Hi, this is lecturer Malik Patel. Today's topic electrochemistry. It is the fifth chapter of 12th chemistry. और ये चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री को बिलोंग करता है। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। आणि या चॅप्टरचं जे महत्त्व आहे ते खूप आहे, कारण मी मगवा सांगितलं की हे जे चॅप्टर आहे फिजिकल केमिस्ट्रीचं चॅप्टर आहे आणि फिजिकल केमिस्ट्री हे याचा फार महत्त्व आहे केमिस्ट्रीमध्ये. तर सगळ्यात अगोदर आपण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीची डेफिनेशन बघू बोर्डवर, त्यानंतर याला आपण डिटेलमध्ये डिस्कस करू. तो ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ एरिया ऑफ केमिस्ट्री which is concerned with interconversion of chemical and electrical energy. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है कि केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह से एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं. इसके बारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री also deals with the resistance and conductance of an electrolytic solution. कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका कंडक्टेंस किस तरह से रहेगा, रेजिस्टेंस किस तरह से रहेगा, उसके बारे में भी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टेंस क्या है, इसके यूनिट्स क्या है, आने वाले कंसेप्ट में हम उसको स्टडी करने वाले हैं. जस्ट वी आर डिस्कसिंग द डेफिनेशन, द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. उसी के साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी भी डिटरमाइन कर सकता है. देखिए मैंने जो अभी सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटीज भी पता कर सकते हैं और कंडक्टिविटीज के हिसाब से हम ये मालूम कर सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन कितना है, मतलब वो किस तरह से आयोनाइज होता है. इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, ये सब आने वाले कंसेप्ट में हम डिस्कस करेंगे. तो अभी आपको जो डेफिनेशन याद रखना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वो इस तरह से है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ एरिया ऑफ केमिस्ट्री which is concerned with the interconversion of chemical and electrical energies. It also deal with the resistance. ये resistance के साथ भी डील करता है, conductance के साथ भी डील करता है. It also deal with the, it used to या इट डिटरमाइन, ये डिटरमाइन कर सकता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कंडक्टिविटीज ऑफ एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन.
और एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी से हमको ये आइडिया मिल सकता है कि उस इलेक्ट्रोलाइट का एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन कितना है, ये किस तरह से ये मालूम कर सकते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन क्या है, आयोनाइजेशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। मैंने पहले ही कहा कि ये सारी चीजें हम आने वाले कंसेप्ट में डिस्कस करेंगे। So it also deals with the resistance, conductance of an aqueous electrolytic solution and the determination of conductivities of an aqueous electrolytic solution. We can determine the extent of ionization, जो कि मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट में कहा, लिखा है बोर्ड पे। Determination of conductivities of an aqueous electrolytic solution provide and information on the extent of ionization of electrolytes in water। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका जो आयोनाइजेशन का एक्सटेंट है उसके हिसाब से हम पता कर सकते हैं कंडक्टिविटीज। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो मैंने पहले कहा कि ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में किस तरह से इंटर कन्वर्जन या इन दोनों का इंटर कन्वर्जन किस तरह से होता है इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं।